किसी एक मोजे में गांठें लगाइए और अपने ढेर सारे पैसे बचाइए। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बेस्ड है वॉशिंग मशीन की एक सुपर टिप के साथ ही बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स और भी इंक्लूडेड है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हमारी आज की जो पहली टिप है वो है प्याज को लेकर। जब भी हम किसी सब्जी के लिए प्याज भूनते हैं और हमें चाहिए होता है कि ग्रेवी एकदम परफेक्ट बने, ग्रेवी गाढ़ी बने, साथ ही ग्रेवी का जो कलर हो वो शानदार आए, तो आपको प्याज भूनते समय इसी के साथ साथ एक छोटा चम्मच चीनी ऐड कर देना है। चीनी ऐड करने से प्याज में एक कैरेमलाइजेशन होता है, जिससे प्याज का कलर बहुत ही डिफरेंट होता है। और इस प्याज के साथ जब हम ग्रेवी तैयार करते हैं तो उस ग्रेवी का कलर बिल्कुल देखने लायक होता है, रेस्टोरेंट जैसी ग्रेवी तैयार होती है। साथ ही सब्जी में यानी कि मसाले में एक हल्की सी मिठास होती है जो सब्जी को बहुत ही डिफरेंट सा टेक्सचर देती है। तो दोस्तों टिप बहुत कमाल की है, फॉलो करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट जो टिप है वो कटिंग चॉपिंग को लेकर है। कभी कभी ऐसा होता है कि मिर्ची, प्याज या फिर इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं, हमारे हाथ में चोट लगी होती है, या फिर नाइफ हमारा तेज़ नहीं होता है, या फिर मिर्ची की जलन हमारे हाथों को बर्दाश्त नहीं होती है। तो उस टाइम पर हम इन चीज़ों की चॉपिंग कैसे करें? चलिए आपको पहले मिर्ची की चॉपिंग बहुत ही सिंपल तरीके से करके बताती हूँ। पहले हमें मिर्ची को इस तरीके से 1 से 2 टुकड़ों में काट लेना है। ये तो रही मोटी वाली मिर्ची, लेकिन अगर आपने छोटी और बारीक वाली मिर्ची का यूज़ करना है तो उसे इस तरह से चॉप करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास मोटी मिर्ची है तो मैंने पहले चॉपिंग बोर्ड पर इसको इस तरह से चॉप कर लिया है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे एक ग्लास, जिसकी ये जो बारी है वो एकदम पतली होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए। उसके बाद से इसी ग्लास से हम मिर्ची के ऊपर इस तरह से चलाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि मिर्ची को चॉप होने में 30 से 40 सेकंड भी नहीं लगते और मिर्ची बहुत ही बढ़िया तरीके से चॉप होकर रेडी हो जाती है। और इस मिर्ची को आप चाहे स्टोर करके रखिए, चाहे खाना बनाने में इस्तेमाल करिए। आपका हाथ बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई जलन वाली बात नहीं है। अब जब एक दूसरी टिप है इसी टाइम पर कि जब हम लोग चॉपिंग बोर्ड से कोई भी चीज़ इस तरह से निकालते हैं तो हमेशा हम लोग अपोजिट साइड से गिराते हैं, लेकिन हमेशा चॉपिंग बोर्ड में जो ये छोटा सा पार्ट होता है इससे हमें चॉप की हुई चीज़ों को गिराना चाहिए। इससे चीज़ें इधर उधर नहीं गिरती, साथ ही जिस डब्बे में हम डालना चाहते हैं उसी में जाकर परफेक्ट गिरती हैं। तो ये छोटी सी टिप है, मिर्ची के साथ ही लगे हाथ मैंने इसे भी शेयर कर दिया। अब मिर्ची के साथ साथ मैं आपको ग्लास से ही प्याज भी चॉप करके दिखाऊंगी कि प्याज को इस तरह से छिलका उतारकर थोड़े मोटे पीसेस में चॉप कर लीजिए और उसके बाद से ग्लास से ही किसी प्लेट पर या चॉपिंग बोर्ड पर रखकर इस तरीके से चॉप कर लीजिए। सब्जी बनाने के लिए प्याज भी चॉप होकर रेडी है और ग्लास को बस वॉश करके रख दीजिए। तो है ना दोस्तों, बिना नाइफ के, बिना पीलर के बहुत अच्छे से सब्जियों को चॉप करने का तरीका। नेक्स्ट टिप है मद्रासी कॉफ़ी को लेकर। आपने कभी ना कभी मद्रासी कॉफ़ी पी होगी, नहीं पी है तो इस बार घर पे बनाइए। जब हम लोग दूध में सिंपल चीनी और कॉफ़ी डालकर इस तरह से पकाते हैं, जो नॉर्मल वाली कॉफ़ी बनाते हैं, इसे हम मद्रासी कॉफ़ी का फ्लेवर कैसे दें चले बताते हैं। कॉफ़ी थोड़ी सी कड़क होती है, थोड़ी मीठी होती है और कॉफ़ी में देते हैं एक बढ़िया सा उबाल। उसके बाद से अब जैसे हमने यहाँ पर 2 बर्तन का इस्तेमाल किया है, मद्रासी कॉफ़ी हमेशा इस तरह से फेंट कर बनाई जाती है। तो मैंने देखिए एक तो लिया है पैन और एक लिया है इस तरह से हैंडल वाला मग। तो इस तरह के 2 बर्तन जरूर होते हैं कॉफ़ी को फेंटने के लिए। तो मैं आपके पास इस तरह के बर्तन नहीं हैं तो आप कोई भी 2 भगोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और गरम गरम कॉफ़ी में ही इस तरह से जितनी ऊंचाई से धार बनाते हुए हम कॉफ़ी को गिराएंगे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, उतनी ही बढ़िया झाग हमारी इस कॉफ़ी में तैयार होगी। और ये जो कॉफ़ी है दोस्तों, ये साउथ में यानी कि मद्रास में, चेन्नई में, केरल वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस है। कॉफ़ी वहाँ पर इसी तरीके से बनाते हैं, झाग भी होता है, कॉफ़ी का एक अलग फ्लेवर भी होता है। कॉफ़ी थोड़ी सी कड़क होती है और पीने में थोड़ी सी मीठी होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप घर पर सिंपल तरीके से कॉफ़ी बना रहे हो तो ये वाले ट्रिक जरूर ट्राई करिएगा। ये देखिए कॉफ़ी में झाग ही झाग है, बहुत ही अच्छी झाग बनती है और इसे जो है सर्व करते हैं, थोड़ा ज़्यादा पीते हैं। मैं तो अपने घर पर मोस्टली सर्दियों में इस कॉफ़ी को ज़रूर बनाती हूँ और इस तरह से झाग करके बनाती हूँ तो बच्चे भी बहुत ही मज़े लेकर पीते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर कॉफ़ी को पहले डाला, उसके बाद से जो झाग बची हुई है उसे सारे कपों में डालकर सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से है ना दोस्तों, झागदार मद्रासी कॉफ़ी घर पर बनकर तैयार। यही कॉफ़ी जब हम रेस्टोरेंट में पीते हैं तो 50 रुपए के एक कप से कम नहीं आती। तो घर पर इस तरीके से मद्रासी कॉफ़ी बनाकर आप भी इसके मज़े लीजिए, एंजॉय करिए। और गिव अवे का क्वेश्चन आगे वीडियो में है। अब इसके बाद से हमारी जो नेक्स्ट टिप होगी वो भी बहुत ही काम की है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों पर्दों को लेकर। कभी कभी हमें पर्दे गिराने भी होते हैं, हम उन्हें बात कर ऊपर नहीं रख सकते और हमें लगता है कि अगर हमने थोड़ा सा यहाँ पर पर्दों को टाई कर दिया
तो ये देखने में अच्छे लगेंगे, क्योंकि पीछे कभी कभी विंडो होती है, कोई डोर होता है जिससे हमें रोशनी लेनी है, या हमें पर्दों को ऐसे ही डेकोरेट करके रखना है, तो कभी रिबन नहीं होते और कभी हमारे पास कोई लेसेस नहीं होते, कभी पर्दों की कोई हुक नहीं होती। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा सिंपल सा उपाय आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप पर्दों को हल्का सा टक करके रखेंगे तो ये देखने में डिज़ाइनर पर्दों की तरह लगेंगे और साथ ही देखने वालों का भी मन मोह लेंगे। इसके लिए आपको पर्दों का ही कलर का या फिर डिफरेंट कलर का, आप जैसे चाहें वैसे चूड़ियों का इस्तेमाल करना है। चूड़ी या कड़े जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पर सिंपल कांच की चूड़ी ले ली है। आपके पास अगर कोई पुराना कड़ा है जिसको आप यूज़ नहीं करते तो उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर आप कर सकते हैं। और चूड़ी को नीचे पर्दे में पहनाते हुए इस तरह से ऊपर लाकर लगा दीजिए। जहाँ पर भी पर्दों को आपको रोकना है, यानी कि जहाँ पर भी इस तरह से टक करना है वहाँ लगा दीजिए। और इसी तरह से आप अपने सारे पर्दों में ये काम कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक ऑरेंज कलर की चूड़ी ली है और दोनों पर्दों में पहना दिया है, क्योंकि मेरे पर्दे दोनों पर्दों में ऑरेंज कलर है। इस तरह से पहनाने के बाद अब पर्दे देखने में भी अच्छे लगते हैं और डेकोरेट भी रहते हैं। अगर कोई गेस्ट वगैरह आने वाले हैं घर पे तो इस तरह से देखने में भी बढ़िया लगते हैं। तो चूड़ी से या फिर कड़ों से ये क्रिएटिविटी आप भी नेक्स्ट टाइम करके देखना, और देखने में ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, है ना दोस्तों। कमाल की टिप। कभी कभी बिना पैसे में हम लोग अपने घर में बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं और अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। आइडिया कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आ रही है कमेंट करके बताते रहिएगा। नेक्स्ट टिप है मोजे में गांठ लगाने को लेकर। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, मोजे में यहाँ पर हम लगाने वाले हैं एक गांठ। जैसे मेरे पास ये पुराना एक ही सॉक्स है, तो छोटा सा सॉक्स है, मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें लूँगी थोड़ा सा डिटर्जेंट। जी हाँ, डिटर्जेंट ले रहे हैं, क्योंकि ये जो गांठ लगा हुआ मोजा है इसे मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने वॉशिंग मशीन में। तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच भर के डिटर्जेंट पाउडर इस सॉक्स में डालूंगी, और ये जो डिटर्जेंट पाउडर है इसको डालकर सॉक्स में लगा दूंगी एक गांठ। तो इस तरह का कोई भी छोटा पुराना सॉक्स लेकर आपको गांठ लगानी है। और ये ट्रिक है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए। ये आइडिया हम फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए करने वाले हैं। अक्सर होता यही है कि फुली वॉशिंग मशीन के साथ लोग शिकायत करते हैं कि उसमें सर्फ ज़्यादा लगता है, वो जितना डालते हैं मशीन उतना पूरा ही डिटर्जेंट को सक कर लेता है। इसमें पानी भी ज़्यादा लगता है, सर्फ भी ज़्यादा लगता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहे हो तब ये वाला आइडिया जरूर ट्राई करिएगा। जैसे मैं भी यहाँ पर मशीन लगाने जा रही थी और मैंने सोचा कि क्यों ना ये छोटी सी टिप है लेकिन बड़ी कमाल की है, आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो मोजे की पोटली सर्फ के साथ बनाकर पहले ही रख ली है। उसका करना क्या है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसमें कपड़े फिल कर दूँ और उसके बाद से जो मोजे की पोटली हमारी वो यहाँ पर काम आने वाली है। तो कपड़ों को अच्छे से फिल कर लीजिए और यहाँ पर डिटर्जेंट उतना ही लेना है सॉक्स में जितने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं जैसे एक फुली ऑटोमेटिक पूरी वॉशिंग मशीन में कपड़े जितने भरे हैं उसके लिए पूरा 1 बड़ा चम्मच डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ। अब ये जो हमारी सॉक्स की पोटली है इसे मैं यहीं पर डाल दूंगी कपड़ों के बीच में। मैंने यहाँ पर ऊपर सर्फ नहीं डाला है दोस्तों। जो वॉशिंग मशीन का पार्ट होता है जहाँ पर हम डिटर्जेंट फिल करते हैं वहाँ पर ना डालकर मैंने मोजे की पोटली बनाकर डाली है, और इसके बाद से हम अपने मशीन को ऑन करके चला लेंगे। इसके बाद से हमारे कपड़ों में एक्स्ट्रा सर्फ की बचत होगी। वॉशिंग मशीन अलग से सर्फ को शक नहीं करेगा, साथ ही कपड़े भी बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन होकर निकल आएंगे, है ना दोस्तों। कमाल का आइडिया। और हाँ, आज का गिव अवे का क्वेश्चन है कि मैंने कॉफ़ी के कितने मग फिल किए थे, कितने कप में मैंने कॉफ़ी डाली थी। तो चलिए कमेंट में जाइए और गिव अवे के क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।